सवाल है कि नतीजों के बाद जब बंगाल में सत्ता बदली है तो वहां की जनता यह चाहती है कि अब जो सत्ता बदली है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, कम से कम जिन चीजों से वो परेशान थे कम से कम उससे निजात मिले। सोफिया खान जी, सोफिया खान जी, कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि टीएमसी के वर्कर्स भी वहां पर उग्र होकर बीजेपी वालों की पिटाई कर रहे हैं। तो ये रिवेंज ही तो चल रहा है। ये क्या चल रहा है? मतलब जहां पर जिसकी दादागिरी, जहां पर जिसका प्रभाव ज्यादा है, वो वहां पर हिंसा करेगा। देखिए, 2 बार आप कह चुके हैं कि बीजेपी की पिटाई टीएमसी कर रहा है। आपने एक बार भी नहीं कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आरोप ये लग रहा है टीएमसी की तरफ से कि हमारे 2 वर्कर की हत्या कर दी गई है। हो रही है ना, ये अपने आप में सिस्टम फेलियर बतला रहा है। ठीक है, अभी अगर यहाँ पर पिटाई हो रहा है तो केंद्रीय बल पर सीधे सीधे सवाल जाता है, चुनाव आयोग पर जाता है। अभी 2.5 लाख कंपनियां, 2.5 लाख जो हमारे जो बल हैं वो कहाँ गए? 2.5 लाख कंपनियां जो यहाँ तैनात हुई थी कि पोस्ट पॉल वायलेंस नहीं होगा। हमारी सरकार होती या इनकी है? इनकी है, इसका मतलब वायलेंस होगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये मुझे लगता है ये मेरे तो समझ के बाहर है भाई। ये कौन मर रहे हैं? ये कम से कम आपने मान लिया कि अब इनकी सरकार आ गई। ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया। नहीं, चलिए, कम से कम आपने मान लिया कि इनकी सरकार आ गई। सोफिया जी, आपने मान लिया कि इनकी सरकार आ गई। ममता दीदी नहीं मान रही है, वो कह रही मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं अभी भी सीएम हूं, जबकि कायदे से वो कार्यवाहक सीएम है। सरकार का गठन तक नहीं हुआ है। अभी कौन टीएमसी, कौन बीजेपी, उससे मतलब नहीं है। अभी गुंडाईगिरी चल रहा है पश्चिम बंगाल में, इसको कौन रोकेगा? ये मुझे लगता है मीडिया सवाल करना चाहिए भाई। आपने शिवम त्यागी से सवाल नहीं सुना? अगर कल को पता नहीं आप तक आवाज पहुंची कि नहीं पहुंची। शिवम त्यागी जब जुड़े तो सबसे पहला सवाल यही था कि वहां पर केंद्रीय बल वहां पर क्या कर रहे हैं अगर हिंसा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। शुरू कर देंगे। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? ये जवाब मुझे शिवम जी बड़ा हंस रहे हैं, शायद इनको भी खुशी मिल रही है कि चलो भाई टीएमसी वालों। नहीं, देखिए, कहीं भी हिंसा हो रही है, किसी की जान जा रही है, इसमें खुशी की कोई बात नहीं है। किसी की हिंसा नहीं, किसी की जान जा रही है, इसमें खुशी की कोई बात नहीं है। ना 2021 में खुशी की बात थी, ना 2026 में है, और ना कभी आगे होगी। मैं आपकी जान जाना गलत है। अरे भाई, कांग्रेस वालों को फ्रेम में ले लो, उन्हें बोलना है, उनकी शक्ल नहीं दिखेगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, वो ट्रिगर हो जाते हैं। ले लो भाई, ले लो। एक करके बोलने का लाभ नहीं। बुलडोजर से ऐसा क्या ऑब्सेशन है कि इनके कार्यकर्ता बुलडोजर पर चढ़ के वहां पे जश्न मना रहे हैं? ये कौन सा वो है? और सीएपीएफ के जवान का है, पूछिए इनसे, क्यों बुलडोजर पे चढ़ के इनके कार्यकर्ता नाच रहे हैं? सवाल हो गया तो जवाब ले ले। सवाल हो गया तो जवाब ले ले, एक-एक करके आप जवाब लीजिएगा। ये भाग जाएंगे, आपने बुलडोजर सीएपीएफ पर सवाल किया तो जवाब ले लीजिए। शिवम त्यागी सवाल हो गया, भाग जाएंगे, जज बोलेंगे भी खुद ही, रुक जाओ, एक एक करके सारे सवाल मिल जाएंगे, लेकिन जवाब सुन लीजिए। देखिए, एक चीज बहुत क्लियर है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, हम हिंसा के समर्थन में नहीं है, ना होने देंगे और ना होगी। जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं, इनको भी पूरे तरीके से रोका जाएगा। मैं यहां से इसलिए रहा था कि ममता बनर्जी की प्रवक्ता यहां पर कह रही हैं कि सरकार भाजपा की आ गई, अभी केयरटेकिंग गवर्नमेंट में आप ही हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी जिम्मेदारी से भागने वालों में से है नहीं। किसी भी तरीके से ये हिंसा बढ़ेगी नहीं, ना बढ़ने देंगे, और ना ये कोई पार्टी स्पॉन्सर्ड हिंसा है, और ना किसी को भी शेल्टर दिया जाएगा। जो भी इस काम को कर रहा है, एक एक को खोद के निकालेंगे और ठीक करेंगे। लेकिन इन 2 पार्टियों की दोगली नीति देखिए कि यही वो लोग थे जो सीएपीएफ का विरोध कर रहे थे, और यही वो लोग जो कह रहे सीएपीएफ कहां है। ये 2 दिन में कैसे रंग बदल, मुझे लग रहा है गिरगिट इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी ये बदल जाता है। कल तक सीएपीएफ को गाली देने वाले सीएपीएफ से अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये कर कैसे लेते हैं ऐसे भाई? बिल्कुल, अभी रुकिएगा, देखिए कैसे ठीक करेंगे। ये हिंसा इनको तब दिखाई नहीं दी जब 2000 मैंने कहा था ना, आप कांग्रेस के प्रवक्ता ने 30 सेकंड का टेंडर भी नहीं दे सकते, चुप हो जाए। अरे भैया, कोई टेप वेप हो तो दे दो भाई, वो अपने आप से नहीं रुक पाते, कैमरा देखते ही अग्रेसिव हो जाते हैं। प्रत्युष जी, जो लोग मणिपुर में आगजनी नहीं रोक पाए ना, जो लोग मणिपुर में आज तक हिंसा नहीं रोक पाए, उनसे आप मणिपुर चले गए, एक्सपेक्ट करेंगे कि बंगाल में भी हिंसा रोकेंगे ये लोग? मणिपुर में तो सरकार चला रहे हैं कल 5 सालों से।